सर आप इसके बारे में बताइए कि आप इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आप इसे देख के आपको क्या लगता है? इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब हमारे देश में राजा रजवाड़ों का शासन था, जमींदारी क्षेत्र रहा है, उस समय का है। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको बस्तर का इतिहास थोड़ा जानना चाहिए। देखो, बस्तर में अनेक राजवंशों ने शासन किया लंबे समय तक। जैसे नल वंश ने शासन किया, उसकी राजधानी उसकी भोपालपट्टनम रही है। उसके बाद चिंतक नागवंशी लोग शासन किए, उसकी राजधानी बारसो रही। उसके बाद काकतीय लगा हुआ। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये काकतियों के समय का है। उस समय क्या था, बस्तर रियासत का अंतर्गत जो कुटरू क्षेत्र था, सबसे बड़ा जमींदारी क्षेत्र हुआ करता था। उस समय के जो राजा थे, बहादुर शाह निजाम थे। बस्तर में एक विद्रोह के बारे में जानते होंगे, 1910 का महान भूमिकाल विद्रोह। वो ये स्ट्रक्चर या कुछ कुटरू क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये प्रमुख केंद्र रहा है। क्या होता है, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में, उस समय प्रमुख केंद्र कुटरू भी रहा है। कुटरू का जो जमींदार था निजाम, वो क्या किया था, विद्रोह के समय आत्मसमर्पण किया था, हथियार डाल दिया था। तो उसी के बहुत सारे अवशेष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो राजा रजवाड़ों के समय का कब्रिस्तान देखोगे, उस समय क्या महल का अवशेष मिलेगा। ये सबसे बड़ा जमींदारी क्षेत्र हुआ करता था, और जो टैक्स भी होता था, जो राजा को या अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा देते थे। ये रहा है एक ऐतिहासिक स्थल है ये, और ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को इसकी महत्ता बताई। और सर ये अब इस कुटरू क्षेत्र का जो बस्तर की जो बस्तर क्षेत्र है, इसकी क्या भूमिका रही, क्या महत्व रहा है, क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कुटरू क्षेत्र का। कुटरू जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा जमींदारी क्षेत्र रहा है, और साथ ही साथ ना, कुटरू इलाका मुख्य रूप से जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध रहा। आप सुने होंगे, इंद्रावती नेशनल पार्क, पामेड़ा अभ्यारण्य, बेरमगढ़ अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में है, इसी का अगल बगल है। पहले क्या होता था, राजा राजवाड़ों का, जमींदारों का एक शौक रहा है जंगली जानवरों का शिकार करना। उसी के तहत बहुत सारे लोग यहाँ कुटरू क्षेत्र में आके जंगली जानवरों का शिकार किए। उसी तरह एक यहाँ कब्र मिलेगा आपको, पोस्टन जी नौरोजी, जो एक प्रेम का प्रतीक है। जो जंगली भैंसों का शिकार करते करते उनका निधन हुआ, तो उनका दफन किया गया। यह बहुत बड़ा जमींदारी क्षेत्र रहा है, और साथ ही साथ जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध रहा है, और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र रहा है। लेकिन वर्तमान में खंडर अवस्था में है, और कभी कभी ये क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। बहुत बड़े बड़े हमले इस क्षेत्र में हुए हैं, जैसे रानी बदली और बहुत कुछ हुआ है, वो भी रहा है। लेकिन अभी बदलते परिवेश में ये सब तो नहीं है, ना के बराबर है, और होना भी नहीं चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। चलिए बढ़िया है। और ये देखिए, वो तो पहले हम देख चुके थे, अब ये दूसरा सेम उसी डिज़ाइन में, उसी पैटर्न में ये बना हुआ है। इधर सब सीढ़ी बनी हुई थी, सब टूट गया है। तो ये मुझे लग ही रहा है कि ये उस समय जो पहरेदारी के लिए जो सैनिक वगैरह जो खड़े रहने के लिए बनाया गया रहा होगा, वो मुझे लगता है वही होगा। और आगे हम इधर देखेंगे तो ये देखिए, हमें नज़र आएगा कि ये उस समय का कब्रिस्तान वगैरह रहा होगा, इसमें बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये कब्रिस्तान ही हो, क्योंकि ये अलग अलग ऐसा बनाया गया है ईंटों से, तो कब्रिस्तान ही है। अब ये मनकू सर अब हमें बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या है। देखो, कोई भी संस्कार होता है, धार्मिक रीति रिवाज से होता है ना, अपनी परंपरा से होता है। उसी प्रकार जब कोई मर जाता है, तो राजा महाराजा लोग जो उसके सैनिक पहरेदार होते थे, वो इधर बैठे रहते थे या खड़े रहते थे, है ना। उसके बाद आराम से धार्मिक क्रियाकलाप वगैरह होता तो उसको इधर दफना दिया जाता था। उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। उसके जो कब्रिस्तान है, इधर देखने को मिलेंगे, ये देखिएगा, ये है। अच्छा मनकू सर, ये अब मुझे थोड़ा बताइए कि जो जमींदारी शासन व्यवस्था और जो आधुनिक लोकतंत्र है, इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप, या आपके हिसाब से क्या है आप। देखो सर, जमींदारी शासन व्यवस्था या राजवंश व्यवस्था, ये क्या होता था, एक
शासकों का शासन होता था, इसमें जनता का कोई भूमिका नहीं होता था राजा को बनाने में, राजा को बैठाने में, है ना? लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, अगर गलत कार्य करें तो बता सकते हैं। एक लोकतंत्र है, इसका हम आवाज़ उठा सकते हैं अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य नहीं कर रहे तो क्या। लेकिन जमींदारी शासन व्यवस्था या राजवाड़े में क्या होता था, हम कोई आवाज़ उठा नहीं सकते थे। उनके हिसाब से शासन व्यवस्था चलता था, कानून चलता था, न्याय व्यवस्था चलता था, कर व्यवस्था चलता था, सब कुछ राजा रजवाड़ों के हाथों में था, जमींदार के हाथों में था, और जमींदारी व्यवस्था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में यही फ़र्क है कि यहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ चले जाते हैं और उनका शासन रहता है, और हम जो भी अगर गलत कार्य करें तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये है। जैसे आधुनिक भारत का लोकतंत्र एक महान लोकतंत्र है, उसको आप देख सकते हो। और जमींदारी या राजवाड़ा व्यवस्था को आप तो देखे होंगे, कई हज़ार वर्षों तक हम उसी में रहे हैं, है ना? हुँ। ये है, और कोई फ़र्क नहीं है।